नमस्कार। आज हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट के पार्ट 2 की। जैसा कि आप जानते हैं पार्ट 1 में हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा और सॉलिड का क्लासिफिकेशन देखा कि सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड। अब उससे आगे बात करते हैं। आगे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। इस वीडियो में हम आयनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड जो आयनों से बनते हैं। आयन हमारे पास दो होते हैं, कैटायन और एनायन। जैसे कि हमारे पास ये है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इन दोनों के मिलने से बन के आएगा हमारे सामने NaCl। जो NaCl है यह एक आयनिक सॉलिड है। NaCl हमारे पास क्या है? एक आयनिक सॉलिड, यानी कि ऐसा सॉलिड जो आयनों से मिलकर बनता है। और जो आयनिक सॉलिड होते हैं इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसी कारण से जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? हाई होता है। क्या होता है? इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है हाई होता है। और इनके अंदर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगली बात इनकी जो प्रॉपर्टी है, ये इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में, यानी कि ये जो ठोस अवस्था में इंसुलेटर होते हैं। जब ये ठोस अवस्था में होंगे तो इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। बट इन द मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट या फिर एक्वस सॉल्यूशन बोल लें, अगर हम इनको पानी में डाल देंगे, जैसे कि हमें पता है कि NaCl के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी फ्री आयन नहीं है, इसी कारण से इसमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम इसे सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और यहाँ पे क्या बन गए? हमारे आयंस। और इन आयंस के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। इससे हम कह सकते हैं कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास तब फ्री आयन होंगे। इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है, सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट और इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है? हमारे पास पता है कि दो प्रकार के मॉलिक्यूल हैं मेनली, पोलर और नॉन पोलर। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है लाइक डिजोल्व लाइक, यानी जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो पोलर में डिजोल्व होते हैं और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होते हैं। अब हमें पता है कि जो आयनिक सॉल्ट है यहाँ पे पोल तो हैं ही, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, यानी कि हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल हैं ये, इसीलिए किसमें ये मतलब सोल्यूबल होंगे, ये पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होंगे, ना कि नॉन पोलर में। इसकी जो लास्ट और अगली प्रॉपर्टी है वो है हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड एंड ब्रिटल मतलब, हार्ड का मतलब क्या है? वो कठोर हैं, और ब्रिटल का मतलब क्या है? बंगूर। अगर हम इन्हें तोड़ेंगे तो ये एकदम से टूट जाएंगे, यानी कि टुकड़े टुकड़े में टूट जाएंगे। जैसे कि हमें पता है कि जो मेटल की प्रॉपर्टी होती हैं, डक्टिलिटी या मिलेबिलिटी यानी तन्यता और अज्ञातवर्तता, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो आयनिक सॉलिड है वो शो नहीं करेगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं? मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है जिससे जो चीज़ मिलके बनी होती है। तो ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं ये भी 3 प्रकार के हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन पोलर की। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जिनके अंदर या तो कोई फ्री एटम होगा, जैसे कि नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हेक्सेनॉन, या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल H2 है, Cl2, I2, ये सभी ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो क्या हैं? नॉन पोलर हैं। और हम बात कर रहे हैं सॉलिड की, लेकिन आप कहोगे जो H2 है, Cl2 है, ये गैस होती हैं, लेकिन ये गैस रूम टेम्परेचर पर होती हैं। अगर इनका तापमान हम और कम कर देंगे, यानी अगर टेम्परेचर में हम डिक्रीज़ करेंगे तो इनको हम सॉलिड अवस्था में चेंज कर सकते हैं। और इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो होता है लंदन डिप्रेशन फोर्स कह सकते हैं। ये जो फोर्स हैं हम 5th यूनिट में पढ़ के आए हैं +1 क्लास में, कि जो
कि 5 हमारे पास फोर्स होते हैं, और जो ये लंडन फोर्स होता है ये काफ़ी वीक होता है, इसीलिए जो ये सॉलिड होते हैं ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, लो होता है। और ये भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये इंसुलेटर होते हैं, इनके अंदर से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अगली बात है, ड्यू टू वीक फोर्स दे आर यूजुअली गैसेस और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये बात मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि इनके अंदर जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी वीक होता है, इस कारण से ये रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होंगे, लिक्विड और गैस फॉर्म में पाए जाते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। आगे हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स की। जो पोलर मॉलिक्यूल हैं वो किससे बने होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि हम कह सकते हैं ऐसे मॉलिक्यूल से जो हमारे पास जिनके 2 पोल होंगे, एक नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल। जैसे कि हमारे पास HCl है, इसमें Cl नेगेटिव है और H क्या है, पॉजिटिव है, और ये 2 पोल बने हुए हैं इस प्रकार कि H पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव HCl, ये क्या है, पोलर है हमारे पास। ऐसे सोल्ड को हम क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल सोल्ड बोलेंगे। इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो कौन सा होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, यानी 2 पोलों के बीच में अट्रैक्शन होगा, एक डाइपोल है दूसरा डाइपोल है, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। और जो अट्रैक्शन फोर्स है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन लंडन डिप्रेशन फोर्स से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी कारण से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वैसे तो लो होता है, लेकिन अगर बात करेंगे हम नॉन पोलर की तो उससे क्या होता है, हाई होता है, हायर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आगे बात करते हैं, ये भी सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लास्ट जो हमारे पास मॉलिक्यूल सोल्ड हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सोल्ड। हाइड्रोजन बॉन्डेड यानी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना हो, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन कि उसके अंदर हाइड्रोजन एटम कंटेन हो, यानी हाइड्रोजन एटम तो उसके अंदर होना ही होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि वहाँ पे स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जो एटम हो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी एक वहाँ पे हाइड्रोजन हो और एक इनमें से कोई भी एटम हो तो उसमें हम कहेंगे कि ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, H2O, यहाँ पे H हाइड्रोजन होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया O, यानी H2O ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। NH3, H यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और N यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, तो हम कह सकते हैं कि NH3 के अंदर भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ये भी क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं या सॉफ्ट सोल्ड कह सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं या फिर लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। अगर इनका तापमान और कम कर देंगे तो ये ठोस अवस्था में, यानी कि सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। और ये भी क्या है, नॉन कंडक्टर हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर भी पास नहीं होगी, क्योंकि इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन नहीं है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। किससे हाई होता है, वो पोलर से और नॉन पोलर से दोनों से हाई होता है। किसका, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल का, कारण क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और एक जो प्रॉपर्टी कल रह गई थी अमरफस और क्रिस्टलाइन की, वो ये है कि क्रिस्टलाइन के अंदर क्लीन क्लेवेज होता है। क्लीन क्लेवेज का मतलब है अगर हम इसे कट करेंगे तो ये एक निश्चित पैटर्न में कट होगा, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर अमरफस को हम कट करना चाहेंगे तो वो एक निश्चित पैटर्न में कट नहीं होगा, इसे हम कहते हैं क्लीन क्लेवेज, यानी कि क्रिस्टलाइन के अंदर होता है क्लीन क्लेवेज, जबकि अमरफस के अंदर क्लीन क्लेवेज नहीं होता, यानी प्रॉपरली कट नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। इससे आगे अगली वीडियो में